मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 2018 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन के नताइज धांधली ज़दा हैं। अब अहमियत इस अवामी असम्बली की है, यहाँ से कवानीन पास होंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यौमुल फतह से खिताब। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी। बड़े लोगों ने कहा इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ, इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, जमहूर को हक मिलना चाहिए। मौलाना हलीफ जालंधरी ने कहा इज्तिमा दलील है कि उलमा इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं। जलसे से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर उलमा कराम का भी खिताब। मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जल्द करने पर जोर। पानी पीटीआई ने उन्हीं नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांगा जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान पानी पीटीआई के वकील ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि नैब तरमीम केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ आज जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है जलसे से पहले जलसा शुरू हो गया। उनके इत्तेहादी भी जलसे में शरीक होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा जलसे में रुकावटें डाली जा रही हैं। सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि पीटीआई के काफिले को काजी अहमद के पास रोक लिया गया। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। कोई खिलाफ वर्जी की गई तो इजाजत मनसूख कर दी जाएगी। जलसे के रूट की खिलाफ वर्जी की गई तो भी एक्शन लिया जाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक होगा। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक खत्म करना होगा। अगर किसी रूल की खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। कोई भी पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा। संजानी के मकाम पर कंटेनर रखकर जीटी रोड दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे 26 नंबर चुंगी पर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। एक्सप्रेसवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर लगा दिए गए। मरी रोड को फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रवाद टी चौक से रावलपिंडी आने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। फैजाबाद इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर सील। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर अटकखोर पुलिस चेक पोस्ट पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने इस खदशे का इजहार किया है कि हुकूमत जलसे से पहले एनओसी मनसूख करने की कोशिश करेगी। हमें खदशा है कि इंतजामिया जलसे की राह में रुकावट डालेगी। मगर एनओसी मनसूख हुआ तो भी जलसा होगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर सैफ ने मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर कहा हमें ना पहले मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत थी ना अब है। उनका तारीखी तौर पर सियासी किरदार अपने मफाद हासिल करने तक ही रहा और अब भी वो इसी हवाले से पहचाने जाएंगे। वो अपने भाई की सेनेटरशिप और समधी की गवर्नरशिप से आगे सोच ही नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया जाएगा। जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 तजवीज़ की गई है। इस बिल से मुताल्लिक जो क्लैरिटी लेनी थी ले ली गई। पीटीआई से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना कोई इम्कान है। पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम बहाली पर कहा है कि छोटी सी लीड क्लास ने अपने अरबों के रेफरेंस माफ करा लिए हैं। नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नीचे लाकर आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। किसी को इसमें शक नहीं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गलत केस बने। अडियाला जेल में बात करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें जमानत दी गई है कि 8 सितंबर के जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। उन्होंने नैब के अफसर को धमकी नहीं दी। ये जरूर कहा कि सब पर केस करूंगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के हार की कीमत 3.25 अरब रुपए लगाई। नून लीग के साथ बात ना करने पर बानी पीटीआई ने कहा नून लीग ने इलेक्शन में डाका मारा, उनसे कैसे बात करें।
लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को पहली बार जेल से अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टरम पर आकर कहा, उन पर जब मुकदमा दर्ज किए गए उस वक्त वो पंजाब में नहीं थे। वो पानी PTI के नायब कप्तान हैं। ये लोग डरते हैं अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये जानबूझकर इल्तवा चाहते हैं। अगर मैं गुनाहगार हूं तो सजा दें। ये कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। गजा में इजरायली हमलों को 11 माह हो गए। इजरायली फौज अब तक 41,000 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 1 लाख के करीब फलस्तीनी जख्मी। 90% से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए। अमेरिका समेत तमाम ताकतवर ममालिक और आलमी इदारे 11 माह बाद भी गजा में इजरायली हमले रुकवाने में नाकाम। गजा में इजरायली जारहत के खिलाफ बरतानिया में बड़ा मुजाहिरा। इजरायली हमलों के 11 माह मुकम्मल होने पर लंदन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन को सड़कों पर मार्च। इजराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा पर इजरायली हमले बंद करने का मुतालबा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में इजराइल के जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर इजरायली अवाम का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तल अबीब में हजारों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के ICC चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। मोहसिन नकवी के मुताबिक पाकिस्तान टीम के कप्तानों का फैसला कोचेज और सेलेक्टर्स करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 9 साल कबल सरवाली चोटी को सर करने की कोशिश करने वाले 3 लापता कोपहमाओं की लाशों की बाक़ियात मिल गईं। 31 अगस्त 2015 को तीनों कोपहमा इमरान जुनेदी, उस्मान खालिद और खुर्रम शहजाद सरवाली चोटी के बेस कैंप से राबता मुनक़ता होने के बाद लापता हो गए थे। पैरालंपिक्स के डिस्क थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली का कहना है कि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स की तरह पैरालंपिक्स को भी बड़ा इवेंट समझा जाता है। उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और गुजारिश है कि उनसे भी वैसा ही ताउन किया जाए जैसा अरशद नदीम के साथ किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने पर हैदर अली को शाबाश, आला कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी।